नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। अभी हम मौजूद हैं सर के साथ। अब उन्हीं से उनका परिचय पूछेंगे कि आखिरकार तो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं भ्रमण करने के दौरान, उन्हीं से हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। मैं रिटायर्ड डीजी पुलिस हूँ। बेतिया में भी एसपी रह चुका हूँ 86, 87, 88 में। और हमें उस समय ये चंबल घाटी के नाम से जाना जाता था। तो अपराध को हमने नियंत्रित किया था, हमें बहादुरी के लिए। उस समय के सीएम जो है बिंदेश्वरी दुबे जी ने रिवॉल्वर दिया था बहादुरी के लिए और अपराध उन्मूलन के लिए। और लोगों से जुड़ा रहा एसपी के ही कार्यकाल से। काफ़ी अपनापन रहा, लोगों का प्रेम मिला, उनका सहयोग मिला। तो इसलिए जब 2012 में मैं सेवा से रिटायर किया, 35 साल की सर्विस करके डीजी पुलिस के रूप में मैं रिटायर हुआ, तो सामाजिक काम कर रहे थे और सोशल वर्क करते हुए हमें लगा कि हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत सशक्त मंच है सामाजिक सेवा करने का। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आ गया। और चूंकि हमारी विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों से मेल खाती है, जो गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, सर्वहारा, मजदूर, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबके मुख्य धारा में लाने की बात करती है और उनको अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। पश्चिमी चंपारण में दौरा करने के बाद क्या लग रहा है, मूवमेंट क्या लग रहा है जनता की मूवमेंट के बारे में? मैं लगातार जनवरी से सक्रिय रूप से, पिछले अक्टूबर से ही कह लीजिए कि मैं पश्चिम चंपारण में दौरा कर रहा हूं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूं। उनका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का। तो दौरा हमने किया विशेष करके बगहा विधानसभा क्षेत्र का। इसमें बगहा 1 प्रखंड के 24 पंचायत आते हैं और बगहा 2 के 5 पंचायत हैं, और इसके अलावा नगर जो है बगहा टाउन, उसका 35 वार्ड है, पूरा बगहा नगर पालिका का क्षेत्र। तो इन सब क्षेत्रों का हमने दौरा किया, सघन दौरा किया, लोगों से हमने काफ़ी इंटरैक्ट किया और पाया कि लोग काफ़ी परेशान हैं। आम जनता जो है त्रस्त है, विशेष करके जो है अपराध से, आपके भ्रष्टाचार से। बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी जो है, जो जिनसे आम जनता का वास्ता पड़ता है, वो सब इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता। मैं बगहा 2 में गया था, कई पंचायतों में, बैराटी, बड़ियरवा, आपको खरहट, त्रिभुवनी, गोलापुर खरहट में, बैरागी सोनबरसा में। तो वहाँ पे आदिवासी लोग बहुत रहते हैं, उरांव, उनका बहुतायत संख्या में है। हर चीज़ के लिए पैसा मांगते हैं सरकारी पदाधिकारी, इंदिरा आवास का आवंटन हो, बिजली का बिल देखिए, वो लोग 1, 2, 4 यूनिट मुश्किल से जलाते हैं, बल्ब, पंखा, और किसी को 40,000, किसी को 70,000 का वो लाल कार्ड नोटिस आया हुआ है। मैंने उनकी बात उठाई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है बगहा में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, उनको भी पत्र लिखा। और ये सब जो शोषण के मामले थे, भ्रष्टाचार के, खास करके जो दलित, आदिवासी हैं उनके विरुद्ध, तो वो उन मामलों को मैं उन्हें लेकर एसडीओ बगहा से मिलाने ले गया और उनके लिए मैंने पिटीशन भी बनाया और एसडीओ साहब को समर्पित किया, ताकि कुछ भी राहत इन लोगों को मिल सके। तो बहुत लोग परेशान हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रशासनिक विभाग में आपने बताया कि बहुत सारे अपने अवार्ड भी जीते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है उस समय के दौरान, इस समय आपको क्या लग रहा है? प्रशासनिक
जो परिवर्तन हुआ है उसमें हमें लग रहा है कि आज के समय में जो प्रशासन में है, पुलिस में हो अथवा सामान्य प्रशासन में, उनके और जनता के बीच में दूरी बढ़ गई है और जो संवेदनशीलता होना चाहिए प्रशासन को जनता के प्रति, वो उसमें बहुत कमी आई है। मैंने चौतरवा थाना का एक मामला देखा इसी पंचायत में, कोलुआ चौतरवा में, और वहाँ एक अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं, 3-3, 4-4 केस उन पर झूठे, फर्जी, कोई उसमें तथ्य नहीं, साक्ष्य नहीं, लेकिन उन पर केस कर दिया गया, उनको जेल भेजा गया। परिवार के लोगों को, बूढ़े थे, महिलाएं थी, लेकिन कोई उनके साथ जो है बेरहमी से, क्रूर ढंग से जो है व्यवहार किया गया पुलिस के लोगों के द्वारा। वो उस परिवार को भी मैं एसपी बघा साहब के पास ले गया था मिलाने, और तथ्यों को उन्होंने बताया, उनकी ओर से हमने भी बताया। एसपी साहब काफ़ी उससे जो है कन्विंस हुए, और उन्होंने उसी समय एएसपी जो है रामनगर की, वो आईपीएस महिला है, उनको निर्देश दिया कि वो इन सब मामलों का सुपरविज़न करें। और मुझे जानकारी मिली कि एएसपी साहिबा ने सुपरविज़न के बाद इन लोग को, जो निर्दोष लोग थे, झूठे मुकदमे में जो चौतरवा थाना पुलिस ने फंसा दिया था, उससे उनको मुक्त करने का वो उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या सजेशन होना चाहिए? जैसे कि अभी तक देखा जा रहा है कि हर विभाग में जो है घूसखोरी का जमाना है, तो ऐसे में क्या सजेशन देना चाहेंगे? कुछ हमारे दर्शकों को टिप्स दें कि उससे लोग बचें। दर्शकों को मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, गलत काम में सहयोग करना का माने है कि आप भी गलत काम करने में आमादा है, तो उसका विरोध करना चाहिए। मैं एसडीओ साहब के पास उन आदिवासियों को ले गया था, तो एसडीओ साहब ने भी कहा कि आप लोग लिखित कंप्लेंट दो, अगर आपसे कोई घूस मांगता है, इंदिरा आवास के लिए 1500, 2000, 5000 मांगता है, तो आप लिखित कंप्लेंट दोगे तभी तो हम कार्रवाई करेंगे। तो ये प्रशासनिक प्रक्रिया भी है। अब उसमें क्या है कि जो लोग घूस दे देते हैं, उनकी भी सहभागिता है एक तरह से। घूस क्यों देते हो भैया? तो आप भी उसमें पार्टी हो गए हो अपने स्वार्थ के लिए। तो पूरा सिस्टम जो है, मैं कहूँगा कि प्रदूषित हो गया है। उसमें जो आदमी, गरीब आदमी घूस भी दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि देखता है कि ईमानदारी से हमको हमारा अधिकार नहीं मिलने जा रहा है। नहीं तो घूस क्यों? गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? उसके लिए 1500, 2000, 5000 भी बड़ी राशि है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार जो है, कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण में कमी है, और सरकारी तंत्र जो इतना ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर गया है, 100 में 90 लोग जो है भ्रष्टाचार और इससे जो प्रभावित हो गए हैं प्रशासनिक तंत्र, तो इसमें काफ़ी आमूल चूक परिवर्तन की ज़रूरत है। मैंने बहुत हर कोई जो है परेशान हो गया है, और एक आम जो नागरिक है, गांव का निवासी है, दिन रात मजदूरी करता है, 2 पैसे कमाता है, वो बहुत तंग हालत में है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उसका विरोध करो, और सामूहिक रूप से विरोध करो, और ऐसे जो बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ वरीय अधिकारी को, और अपने जो दूसरे समाज के अच्छे लोग हैं, एनजीओज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनके माध्यम से एक जन अभियान विरोध, जो प्रजातंत्र में आपका अधिकार है, सत्याग्रह करना, असहयोग करना, उसकी आवश्यकता है। आप देखिए कि बापू ने यहाँ जो है आके, गांधी ने यहाँ आके चंपारण से सत्याग्रह का पहला बिगुल फूंका था। जो नीलहे अंग्रेज लोग थे,
वो किसानों के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे थे, तो वो जो है ये तो धरती है आंदोलन की, तो जन आंदोलन की आवश्यकता है, जन चेतना की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ जब तक अत्याचार का विरोध नहीं किया जाएगा तब तक अत्याचार मतलब आप मुख्य रूप से उसके भुक्तभोगी होगे और सहन करते रहोगे, तो ये बड़ी समस्या और सरकार की भी विफलता है। वरीय पदाधिकारी भी अपना ड्यूटी में चूक कर रहे हैं, जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, उनका काम होता है कि अपने जो अधीनस्थ तंत्र हैं, थाना, ब्लॉक, अंचल, वो उनका सुपरविजन करें, इंस्पेक्शन करें समय समय पे और जनता की बात सुने। अगर जनता से उनका अच्छा समन्वय रहेगा, दूरी नहीं होगी, तो उनको पता चलेगा कि उनके अधीनस्थ अधिकारी क्या सब गलत सही काम कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जनता और प्रशासन में दूरी भी बढ़ गई है, संवादहीनता की स्थिति है और पहले ऐसा नहीं था। आपने कहा हम लोग के समय जो है और आज के प्रशासन में और व्यवस्था में क्या परिवर्तन पा रहे हैं, तो मैं तो बड़ा परिवर्तन पा रहा हूँ कि अभी का प्रशासन जो है संवेदनहीन हो गया है और उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति जितना सजग और मुस्तैद रहना चाहिए सभी स्तरों पे, नीचे से लेके ऊपर तक, उसमें बहुत कमी आ गई है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक विभाग से अधिकारी रहे, हमारे सर मौजूद थे और उन्होंने जो कहा वो वाकई में सच की दास्तां बता रहे थे। तो ये बातें सभी सच्ची हैं। 90 के दशक और आज के दशक में बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन अभी जो है सामान्य हो चुका है। लेकिन रहा सवाल कि प्रशासनिक विभाग में अभी जो है कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें सुधार करने के लिए हमारे चंपारण में आज घूम रहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ राजद आरजेडी से। तब तक के लिए बगहा से पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए एमडी मंजर आलम।